हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जितिया व्रत के बारे में कुछ जानकारियाँ देने जा रही हूँ, जो कि मैं जानती हूँ उसको मैं आप तक शेयर करने की कोशिश करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ये जितिया व्रत का पर्व ऐसा है कि ये महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं। पुत्र को इसको जीवित पुत्रिका भी कहा जाता है साधारण भाषा में, और जितिया भी कहा जाता है। हर जगह हर तरीके के लोग भाषा बोलते हैं, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ जीवित पुत्रिका का व्रत कहा जाता है। बहुत लोग जितिया कहते हैं। तो इसमें नहाए खाए का दोस्तों, ये अश्विन माह के अष्टमी तिथि को ये जितिया व्रत पड़ता है। तो इस साल 6 अक्टूबर को ये व्रत पड़ रहा है, जो कि महिलाएं निराजल ये व्रत रहेंगी, अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए कामना करेंगी। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि 5 तारीख को नहाए खाए है। तो नहाए खाए का बहुत ही महत्व है जितिया व्रत में। तो नहाए खाए का व्रत 5 अक्टूबर को सुबह महिलाएं मतलब हम उठेंगे, चाहे कोई किसी के लिए भी मैं बात कर रही हूँ। तो नहाए खाए का मतलब है कि सुबह सुबह 5 अक्टूबर को उठें और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और साफ सुथरा पानी लेकर उसमें गंगा जल और तिल का बड़ा महत्व है इस श्राद्ध के दिनों में। तो काला तिल उसमें थोड़ा सा डालें और गंगा जल, अगर गंगा स्नान करने जा रही हैं तो और अच्छा है। अगर गंगा स्नान नहीं है, जहाँ पर उनकी बात मैं बता रही हूँ, जो शहरों में रहते हैं चाहे अपार्टमेंट में रहते हैं, उनकी बातें मैं कर रही हूँ। तो गंगा जल सभी के घरों में उपलब्ध रहता है, जो कि पूजा पाठ में काम आता है। तो गंगा जल की कुछ बूंदें पानी में डालकर और काला तिल डाल के और बाल धुल के ही ये व्रत का शुरुआत किया जाता है। और लहसुन प्याज त्याग दिया जाता है। 5 अक्टूबर से ही कोई लहसुन प्याज नहीं खाए। वैसे तो श्राद्ध के दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, लेकिन बहुत लोगों के घर में नहीं बना होता है तो खाते हैं लोग। लेकिन आज के दिन अगर जो खाता भी हो, तो जीवित पुत्रिका जिसको व्रत रहना है, वो नहाए खाए के दिन ही बिना लहसुन प्याज का ही सात्विक भोजन करेगा। नहाने खाने के बाद हमारे यहाँ सतपुतिया का मतलब सारा खाना मतलब शुद्धता के साथ बनेगा और थोड़ा सा उसमें पितृ लोगों के लिए निकलता है। उसके बाद ही महिलाएं ग्रहण करती हैं। पितृ लोग हमारे श्राद्ध के दिनों में हमारे आसपास रहते हैं। 16 दिनों का श्राद्ध होता है। तो हम रोज़ ही साफ सुथरा से खाना बनाकर और शाम को उनके पहले पितृ को निकालते हैं, पानी उनी रख के, उसके बाद ही कोई भोजन करता है। तो ये श्राद्ध के दिनों का नियम है। तो जितिया व्रत में यही होता है। शाम के समय अगर सुबह में नहा धोआ कर और ये खाना शुद्धता के साथ बनाकर आप ग्रहण करें। उसके बाद शाम के समय हमारे यहाँ मीठी पूड़ी बनती है। मीठी पूड़ी पुआ जो भी आप बनाते हो, अपने घर की परंपरा के अनुसार आप बनाइए। मेरी बातों पर न ध्यान देते हुए आप अपने घर की परंपरा के अनुसार ही चलिए। जो कि मेरे घर में जैसा होता है, मैं अपनी जानकारी बता रही हूँ। तो मीठी पूड़ी बनता है। तो जितने घर में जेंट्स रहते हैं, बच्चे हैं, जितने पति हैं, उतना उठंगन बनता है, मतलब उतनी पूड़ियाँ बनती हैं, मीठी पूड़ियाँ। तो 3 हैं तो 5 बनता है, 5 है तो 5 ही बनेगा, मतलब जैसे सदस्यों के हिसाब से बनता है। उसमें कुछ पूड़ियाँ 2-4 पितृ लोगों के लिए बनता है। तो और कुछ पूड़ी चिल्ह और सिया, इसमें चिल्ह सियार का कहानी भी सुना जाता है। तो कहानी तो कहने का इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चिल्ह सियारों के लिए निकल जाता है। हम लोग दही जमाते हैं, दही और सतपुतिया और ये नूनी का साग बनता है हमारे यहाँ। शुद्ध देसी घी में ही ये सारी मतलब पूड़ियाँ बनेगी, जो कि शुद्धता के साथ बनाया जाता है। तो शुद्ध देसी घी में ही हम लोग बनाते हैं। तो और ये सतपुतिया का सब्जी जो पत्ता होता है, नेनुआ का पत्ता, उसी पर चिल्ह सियारों को मतलब रात में खा वा के सोता है आदमी। 4 बजे भोर में
उठ के चिल्ह सियारों को उसी पत्ते पर पूड़ी, दही और सतपुतिया की सब्जी, नूनी का साग बालकनी में चाहे छत पर जाकर चिल्ह और सियारों को दिया जाता है। इसलिए कि चिल्ह सियारों की कहानी में है कि वो लोग भी व्रत रहती हैं। और अपनी अगर सासू माँ नहीं है तो सासू माँ को भी आप निकालिए और उसके बाद आप अगर स्नान करना है तो स्नान करिए, नहीं तो कपड़े चेंज करके ही चिल्हो सियारों को दीजिए। उसके बाद से आप सरगी ग्रहण करिए। उसके बाद मुंह धुलिए साफ़ सुथरा से, इसमें एक कण भी दांतों में नहीं रहना चाहिए। फिर दूसरे दिन निराजल व्रत रहा जाता है। महिलाएं निराजल व्रत रहती हैं। कुछ भी तीज में तो आप पानी भी पी सकते हैं, लेकिन जितिया व्रत में पानी पीने का विधान नहीं है। अगर ऐसी किसी की बीमारी है तो बात अलग है। अब बीमार रहेगा आदमी तो कैसे कोई व्रत रह सकता है, उसमें तो भाई आप कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन इसमें पानी पीने का विधान नहीं है। इसको हमारे यहाँ खर जितिया कहा जाता है। जितना ही खर करेंगे दूसरे दिन तक उतना ही मतलब अच्छा है। कि अगर इसको मान्यता है, हमारे यहाँ मान्यता है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं कहते हैं कि खर जितिया व्रत रहने से कहीं भी किसी संकट में पति चाहे पुत्र रहते हैं तो वो संकट कटता है। तो इसीलिए हम इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण के अनुसार इसका व्रत का बहुत ही महत्व है। तो इस व्रत को बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। फिर दूसरे दिन जब व्रत रहेंगे तो शाम को अगर जलाशय है, आपके पास तालाब है, चाहे नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो जिसके पास आसपास नहीं है तो अपने बालकनी में पानी लेकर वहाँ पर कुश का जीमूत वाहन का आकार बनाकर और वहाँ पर रखिए और वहाँ पर ही आप पूजन करिए। जीवित वाहन का पूजन किया जाता है। कुछ मिष्ठान ले लीजिए, कुछ फल ले लीजिए। और जितिया जो सोना चांदी का बनाया जाता है, जो कि धागे में गुथवाया जाता है, उसको निरमा के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, सो मैं बता रही हूँ। और अगर वहीं पर जीवित वाहन का कुश का आकार बनाकर पूजन कीजिए और उसके बाद रात भर आप निराजल ही रहेंगी। सुबह में इसका पारण होता है। 3 दिन का ये व्रत माना जाता है। नहाए खाए, निराजल व्रत और पारण तक का। पारण का भी बहुत ही महत्व है। सुबह नहाइए, धुलिए, पूजा पाठ करिए आप। उसके बाद से थोड़ा सा अन्न दान करने के लिए छूइए, इसलिए कि इतना कठिन व्रत से आप उठी हैं तो थोड़ा सा जैसे चावल, दाल, आटा और आलू, नमक, तेल सब छुआ जाता है। छूने के बाद उस ब्राह्मण को चाहे किसी भी जिस ज़रूरतमंद को आप दान करिए। अगर गरीब को दे रही हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो ज़रूरतमंदों को दीजिए। और उसके बाद साफ़ सुथरा से खाना बनाइए बिना लहसुन प्याज का। फिर सास को, जिसकी अगर सास है तो कोई बात नहीं है, जिसकी सास नहीं है वहाँ पर अगर सास का चित्र मतलब फ़ोटो है तो वहाँ पर रखिए और वहाँ पर चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, अगर सुहागिन मरी हैं तो हमारे यहाँ हमारी सास सुहागिन मरी हैं तो मैं चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सारे सुहाग का सामान वहाँ पर चढ़ाती हूँ और थोड़ा थोड़ा सारे खाने में से वहाँ पर निकाल देती हूँ। पितृलोक को भी निकालती हूँ। उसके बाद हम मतलब जल ग्रहण करते हैं, चाहे पारण करते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये अश्विन मास के अष्टमी तिथि को ये व्रत मतलब सप्तमी रहित, इसमें सप्तमी का झलक भी नहीं रहना चाहिए। सप्तमी रहित ये व्रत किया जाता है। अष्टमी और नवमी में ही व्रत रहा जाता है। अष्टमी को व्रत रहिए और नवमी में पारण का विधान है। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो पर नए आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।